हाय, वेलकम टू लर्न विद अभिषेक। आज मैं बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। क्रोनोलॉजी क्या है इंग्लिश लिटरेचर की, इसके बारे में बात करूंगा। तो ये स्टार्ट होता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, जिसको कि हम लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 450 से 1066 तक होता है। इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड इसलिए कहा गया क्योंकि इंग्लैंड जो था उस समय वहाँ पे रोमन रूल कर रहे थे, और रोमन जो रूल कर रहे थे उनकी खुद की कंट्री रोम पर जर्मन अटैक कर देते हैं, तो वो इंग्लैंड छोड़कर उनको जाना पड़ता है। और उस समय पिक्ट्स और स्कॉट्स जो उसके पड़ोसी कंट्री थे इंग्लैंड के, वहाँ के पिक्ट्स और स्कॉट जो थे वो रूल करना चाह रहे थे इंग्लैंड पे। और इंग्लैंड के जो पीपल थे, इंग्लिश पीपल, वो नहीं चाहते थे कि पिक्ट्स और स्कॉट्स हमारे यहाँ पे रूल करें, तो वो हेल्प मांगते हैं जर्मन ट्राइब्स से। जो 3 जर्मन ट्राइब्स थे वो थे एंजल, सैक्सन्स और जूट। तो एंजल, सैक्सन्स और जूट से हेल्प मांगते हैं, तो वो इंग्लैंड में हेल्प करने के लिए आते हैं इंग्लिश पीपल को, और वो खुद रूल करने लग जाते हैं वहाँ पे, और इंग्लिश पीपल को भी भगा देते हैं। उन लोगों को जाना पड़ता है इंग्लैंड को छोड़कर। और उसी समय से एंग्लो और सेक्सन, एंजल और सेक्सन रूल करने लगते हैं। इस वजह से इसे एंग्लो सेक्सन पीरियड कहा गया। जूट का नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो थोड़ा कम पावरफुल था, इस वजह से जूट्स का नाम इसमें नहीं आता, इसलिए इसे एंग्लो सेक्सन पीरियड कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसका टाइम पीरियड होती है 1066 से 1500 तक इसकी टाइम पीरियड होती है। इसे 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो इसका टाइम पीरियड 1066 से 1340 तक का है। और ये एंग्लो नॉर्मन जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे, नॉर्मैंडी लोग, जो कि यहाँ पर आके इंग्लैंड में रूल्स करना स्टार्ट करते हैं एंग्लो सेक्शन के बाद, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। उसके बाद इसकी बी कैटेगरी जो है आपकी एज ऑफ चौसर, 1340 से 1400 तक का जो टाइम पीरियड था उसे एज ऑफ चौसर कहते हैं। जेफरी चौसर, जो कि इस टाइम पीरियड के डोमिनेंट फिगर थे, राइटर थे। उसके बाद जो है आपका रेनेशा आ जाता है, जिसको पुनर्जागरण या रीबर्थ कहते हैं, रेनेशा का पीरियड, जिसकी टाइम पीरियड 1500 से 1660 तक होता है। और 1500 से 1558 तक के टाइम पीरियड को अर्ली रेनेशा कहा जाता। और उसके बाद 1558 से 1603 का जो टाइम है उसे एलिजाबेथन एज कहा जाता है, और एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के शेक्सपियर जो थे वो डोमिनेंट राइटर थे, इस वजह से इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। 1558 में जो एलिजाबेथन एज जो स्टार्ट होता है, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की रूल वहाँ पे रूल चल रही होती है, ना कि एलिजाबेथ की। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो एलिजाबेथ की ही डॉटर थी, तो एलिजाबेथन फर्स्ट के नाम से एलिजाबेथन एज को जाना जाता है। उसके बाद जो रूल्स करने आते हैं वो जैकोबियन एज कहा जाता है, जहाँ पे जेम्स फर्स्ट जो हैं वो रूल्स कर रहे होते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ को कोई भी सन्स वगैरह नहीं था, एयर नहीं था, इस वजह से जेम्स फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड आते हैं रूल्स करने के लिए, इस वजह से यहाँ पे जैकोबियन एज कहा गया। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1603 से 1625 तक का जो टाइम पीरियड है इसे जैकोबियन एज कहा जाता है, और इसे एज ऑफ डन के भी नाम से जानते हैं। और एज ऑफ डन क्यों कहा जाता है इसे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। उसके बाद जो होता है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज जो है इसे चार्ल्स फर्स्ट किंग जो थे उनके नाम पे ये कैरोलिन एज है। चार्ल्स फर्स्ट को आपके लैटिन लैंग्वेज में कैरोलस भी कहा जाता है, और इसकी जो टाइम पीरियड थी वो 1625 से 1649 तक की टाइम पीरियड जो थी उसे कैरोलिन एज या एज ऑफ मिल्टन के नाम से हम लोग जानते हैं। डोमिनेंट फिगर थे उस समय के जॉन मिल्टन। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कॉमनवेल्थ की गवर्नमेंट आती है, इस वजह से इस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड कहा गया। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1649 से 1660 तक रहता है। और आपकी ये कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड को प्यूरिटन एज कहा गया है, क्योंकि इस एज में इसे प्यूरिटन एज इसलिए कहा गया क्योंकि हर एक चीज़ प्योर तरीके पे वर्क किया जाता था, प्योरली सब कोई काम कर रहे होते थे, इस वजह से इस एज को प्यूरिटन एज कहा गया। तो प्यूरिटन एज अगर आपसे पूछा जाता है तो 1625 लिखा हुआ है, लेकिन
प्यूरिटन एज जो स्टार्ट होता है वो 1620 से ही स्टार्ट हो जाता है। 1620 से 1660 तक की जो टाइम पीरियड है उसे प्यूरिटन एज के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आ जाता है आपका न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड जो है इसे तीन सब कैटेगरीज में बांटा गया है और इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1660 से 1798 के टाइम पीरियड को न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। तो ये जो है इसकी स्टार्ट जो होती है, ये पीरियड स्टार्ट होता है रेस्टोरेशन पीरियड से। रेस्टोरेशन जो थी वो मोनार्की में हुआ था, तो उस जगह से रेस्टोरेशन पीरियड इसको कहा जाने लगा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1660 से 1700 की टाइम पीरियड को आपको रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, डोमिनेंट राइटर थे उस एज के, इस वजह से इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका ऑगस्टन एज, एज ऑफ पोप। यानी ऑगस्टन जो थे क्लासिकल पीरियड के राइटर होते थे। जब एंग्लो सेक्शन था उससे भी पहले होता था क्लासिकल पीरियड, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लासिकल पीरियड के समय में ऑगस्टन जो थे वो किंग थे, इस वजह से इसे ऑगस्टन एज कहा गया है। उसी के राइट को कॉपीराइट थे आपके पोप, उसी तरह लिखने का कोशिश करते थे पोप, इसलिए इसे ऑगस्टन एज या हम लोग अलेक्जेंडर पोप के एज के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1700 से 1745 तक रहा था। उसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1745 से 1798 का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जानते हैं या जाना करते हैं। उसके बाद जो है आपका रोमांटिक पीरियड आता है, इसका कोई भी सब कैटेगरीज नहीं है। रोमांटिक पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 1798 से 1837 का जो पीरियड है उसे हम लोग रोमांटिक पीरियड कहते हैं। रोमांटिक पीरियड याद रखेंगे। इसके बाद हमारा जो आ जाता है वो विक्टोरियन पीरियड आ जाता है। विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया की एज आ जाती है। तो ये इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1832 कहीं मिलेगा, कहीं आपको 37 मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1837 ही देखा गया है, तो आप इसको 87 ही काउंट करेंगे। तो 1837 से 1901 का जो टाइम पीरियड है वो विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसे 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला प्री रैफेलाइट्स मूवमेंट या प्री रैफेलाइट्स पोइट्स कह सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1848 से 1860 तक था। उसके बाद आपका एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस की टाइम पीरियड थी, जो 1880 से 1901 का टाइम पीरियड को कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो है वो 1901 से 1939 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक आपका जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार तभी ख़त्म हो जाता है, तो उस समय तक के पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहते हैं। समहाउ आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा 1939 के जगह 1945 या 1950 आप काउंट कर सकते हैं। उसके 2 सब कैटेगरीज हैं मॉडर्न पीरियड के, जो कि जिसे हम लोग जानते हैं एडवर्डियन पीरियड के नाम से, जो कि 1901 से 1910 तक के पीरियड को एडवर्डियन पीरियड के नाम से जानते हैं। और एक है जॉर्जियन पीरियड, जिसको 1910 से 1936 या 1950 तक भी कह सकते हैं कि वो पीरियड काउंट होती है। उसके बाद आपकी पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो 1939 से या 1950 से आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है, और अब तक के पीरियड को पोस्ट मॉडर्न पीरियड ही कहा जाता है। तो ये थी आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आशा करता हूँ कि आप लोग को बेहतर जानकारी दे पाया, आगे भी इसी तरह आप लोग को जानकारी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।